आप ये बताइए कि कर क्या रहे हैं? टिकट कर रहे हैं, जो कि कब से हो नहीं रहा है। अच्छा, IRCTC से ना? जी। क्या समस्याएं आती है उसमें? जब भी आप तत्काल टिकट करने का कोशिश करिएगा ना, तो या तो ओवरलोड लिखेगा या फिर ऐप ही क्रैश हो जाएगा और आपका टिकट कभी बुक नहीं होगा। तो ये साइट तब चलेगा जब सारी टिकटें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, जब सारी टिकटें ख़त्म हो जाएंगी तब आपका साइट बिल्कुल एकदम अच्छे से चलने लगेगा। हमको ये नहीं समझ में आता है कि क्रिकेट देखने वाले जो ऐप है इतने ज़्यादा लोड ले सकते हैं, 28-28 करोड़ एक ही बार में देख रहे हैं, वो ऐप क्रैश नहीं हो रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा ये है इसमें कि थोड़े से लोग जब बुकिंग करने लग रहे हैं तो ये ऐप बार बार क्रैश होते जा रहा है। तो ये इतना अपने आप को, ये जो रेलवे मिनिस्टर हैं कि ये योजना चलाएंगे वो योजना चलाएंगे, एक ऐप इनसे बन नहीं रहा है और ये योजना चलाने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें रेलवे मिनिस्टर की फॉल्ट है। बिल्कुल। ये IRCTC उनके अंतर्गत आती है, तो उनको इन पे काम करना चाहिए। और उनको ये पता नहीं कि हमारा ऐप क्रैश होते रहता है, कितनी सारी कंप्लेन है, रिपोर्ट है, लेकिन वो ये सब नहीं देखते हैं। जनता के लिए कुछ नहीं, बस अपना काम होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं रेलवे ये इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ध्यान देता तो ऐसा चीज़ होता ही नहीं। ये हमारी सुविधा के लिए है और यही चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो फिर हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। बिल्कुल, कहीं आना जाना हो तो ये इम्पोर्टेंट है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी अपडेट भी है कि जो टिकट का प्राइस है उसको बढ़ाया गया है, इसके बारे में क्या कहिएगा? बस प्राइस ही बढ़ते जाएंगे, सुविधा कुछ नहीं मिलेगी। ट्रेन में जाइएगा, कोई नल में से पानी नहीं आ रहा है, कचरा फेंका हुआ है, कुछ साफ सफाई नहीं है, बस यही होगा। पैसा तो बढ़ेगा ही। एक और बात है कि जब हम लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं तो कहीं किसी प्रकार की समस्याएं आती है तो उस पर लिखा रहता है कि हेल्पलाइन पर कॉल कीजिए। तो जब कॉल हम लोग करते हैं तो जो वहाँ पर स्टाफ आते हैं, एक बात हम लोग सुने हैं कि सर आप हमारे पर्सनल नंबर पर कॉल कीजिए। आखिर ऐसा क्यों? वो इसलिए करते हैं ताकि उनका लाइसेंस कैंसिल ना हो। वो आपको अपना पर्सनल नंबर देंगे और बोलेंगे कि इस नंबर पे कॉल करिए और साफ सफाई के लिए बोलिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए बोलिए, लेकिन कंप्लेन नहीं करिए। अगर कंप्लेन करेंगे तो उनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल होने का चांस रहता है, इसलिए वो नहीं करते। जब वो आप उनके नंबर पे कॉल करोगे तो मनमानी सर्विस देंगे, इसलिए वो पर्सनल नंबर देते जाते हैं। कहीं ना कहीं रेलवे की बहुत ज़्यादा इसमें फॉल्ट है। बिल्कुल, ओवर प्राइजिंग भी उसी चक्कर में होता है। कोई इतने सारे कंप्लेन है फिर भी कैंसिल नहीं होते हैं टेंडर, कुछ भी नहीं होता है उनके खिलाफ। ये मनमानी है बिल्कुल रेलवे की तरफ से। तो रेलवे मिनिस्टर के लिए आप कुछ बोलिएगा, संदेश है आपका तो बता दीजिए, हो सकता है कि ये वीडियो उनके पास पहुंच जाए। हम तो यही कहेंगे उनसे कि आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, छोटी छोटी चीज़ों पे, और इनको सुधारिए ताकि लोगों का जो कमियां हैं वो सही हो सके। यही हम कहेंगे आपसे। ये भी तो हो सकता है कि रेलवे मिनिस्टर के पास ये छोटी छोटी बातें वो पहुंचती ना हो, जो बीच के लोग हैं वो ही इस बात को दबा देते होंगे। नहीं, जैसे कि आप ऐप बनाए हुए हैं और रिपोर्ट जा रहा है बार बार, रेटिंग भी आपका सही नहीं है, प्ले स्टोर पर भी आप देख सकते हैं खुला खुला, उसमें बहुत सारे रिपोर्ट हैं, आप उसको नहीं देख सकते क्या? खुला खुला आप देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है, बस इग्नोर किया जा रहा है। यही अनदेखा किया जा रहा है बार बार, कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो रेलवे मिनिस्टर जी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि हम लोग मेहनत के पैसे से टिकट लेते हैं और सबसे बड़ी समस्या है कि टिकट हो नहीं पाता है। काफ़ी ज़्यादा क्रैशिंग का हम लोग भागीदार बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम छूटते छूटते बच जाता है, कभी कभी टिकट कराने के चक्कर में ऐसा होता है कि हम लोग को रात दिन सफ़र करना पड़ता है, वो भी खड़े खड़े ट्रेन में। तो कैसा आपका ये नीति है, कैसा आपका विकास है, जहाँ पर आम नागरिक रेलवे में जब सफ़र करते हैं, जो कि पूरा भरपूर आप टिकट का प्राइस लेते हो, सारी टैक्स वगैरह ले लेते हो, फिर भी हम आम नागरिकों को सुविधा के तौर पे 0/0। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अगर वाकई आप देश के एक शिक्षित एडुकेटेड रेलवे मिनिस्टर हैं, अगर आप बिल्कुल इस प्रकार के काम करना चाहते हैं जो कि आम नागरिकों के लिए सुविधा हो, तो इस पर आपको फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ये हमारी बातें आप जितने भी ऑडियंस हैं शेयर करें ताकि ये बातें उन तक पहुँचे, क्योंकि ये समस्या जो है ना हर एक व्यक्ति के साथ है। कुछ व्यक्ति इग्नोर करते हैं, कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। अब ये जो हमारे सामने भाई साहब बैठे हैं ना, ये लगभग 20 मिनट से टिकट कंफर्म करने का प्रयास कर रहे थे और बार बार क्रैशिंग कंडीशन दिखाई दे रहा था। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, इसके लिए मैंने इस स्क्रीन पर उसका वीडियो लगा दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि क्रैशिंग कैसे हो रहा है। तो ये बिल्कुल घटिया काम कर रहा है IRCTC जो ऐप है, काफ़ी ज़्यादा इसको प्रयास करना चाहिए। और मेरे भाई साहब बहुत अच्छी बात बोले हैं कि जहाँ पर करोड़ों लोग एक मैच देखते हैं, किसी प्रकार के वहाँ पर बफरिंग नहीं आता है, पॉजिंग कंडीशंस नहीं आता है, ना ही वहाँ पर किसी प्रकार के स्लोइंग कंडीशन दिखा जाता है। वहीं पर बस लिमिटेड सीट के लिए इतना ज़्यादा बफरिंग कंडीशन, और क्या कहा जाए, बिल्कुल ही मतलब समझिए तो टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है। इस प्रकार से कि क्या कहा जाए इसके बारे में, कुछ मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं बनता है कि इस पर बात किया जाए, क्योंकि सिंपल सा बात है कि इतने लिमिटेड सीट के लिए IRCTC जो RF है इस पर फोकस करना ही चाहिए, क्योंकि हर घर हर जगह पर इमरजेंसी के तौर पे लोग सफ़र करते हैं और सफ़र के दौरान टिकट कंफर्म नहीं होता है तो या तो उनका सफ़र छूट जाता है या तो उनका इंपॉर्टेंट काम छूट जाता है, नहीं तो वो दिन रात ट्रेन में सफ़र करते हैं जो कि उनको खड़े खड़े चलना पड़ता है। तो इस पर रेलवे मिनिस्टर्स को ध्यान देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।